करते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के जो टॉपिक रहेंगे पोटेंशियल के रिगार्डिंग रहेंगे, उनके डेरिवेशन, उनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस कोर्स इज ओनली फॉर जेईई मेंस एंड नीट स्टूडेंट्स। ओके, तो वी जो पोटेंशियल है ड्यू टू ए डिस्क, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वेयर सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा भी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्मॉल एक्स क्या है? डिस्टेंस, कहाँ जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। कैपिटल आर विद द रेडियस ऑफ डिस्क। उसके बाद सेल के केस में जो पोटेंशियल होता है सर, इनसाइड क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, क्या दोनों सेम होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एट द सेंटर पोटेंशियल क्या होता है? वो जीरो नहीं होता बेटा। कहीं आप फॉर्मूला यूज करें v इज इक्वल टू 1/4 या एट r इज इक्वल टू 0 v इन्फिनिटी, ये जीरो, तो ऐसा नहीं होता कि पोटेंशियल वहाँ जीरो है इन्फिनिटी होता। वो कुछ बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है। तो वो होता है बेटा k कैपिटल Q डिवाइड बाई 2r स्क्वेयर, और यहाँ 3r स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर है। एक और फॉर्मूला जो इसका होता है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा यहाँ से कन्वर्जन, लेकिन डेरिवेशन किस टाइप से होगा ये मेन। आइए से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, तो देखिए बस ये है चार्ज डिस्क। इसके अंदर एक स्मॉल पार्ट हमने कट किया है, जिसकी थिकनेस है बेटा dr। ठीक है, मैं कलर मार्कर से आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। ये जो यहाँ देख पा रहे हो ये है dr, और इसकी इंटरनल रेडियस है स्मॉल r, और एक्सटर्नल अभी बताया कैपिटल R। ये कोई पॉइंट P है जहां क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और O से जो P लिया गया है दैट इज x, ये डिस्टेंस है x। यहाँ चार्ज बेटा स्मॉल है dq इस पॉइंट पर, इसको हमने P पॉइंट से मिला दिया। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई है? x से ये आ रहा तो अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस x। अब इस P पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना? V फाइंड आउट करना, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, आइए शाबाश। पोटेंशियल क्या होगा इस चार्ज की जैसे P पॉइंट पर? तो स्मॉल होगा, स्मॉल चार्ज है तो 1/4 चार्ज dq डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं बेटा, डिस्टेंस। ठीक है, भूल लग जाती कई बार। F का फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, और पोटेंशियल जो होता है ये होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, वो ये होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको वैसे लिखवा दिए। यहां से जो डिस्टेंस एंटर द रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, आप इसको k इंटू dq डिवाइड बाई में दिस ऐसा भी लिख सकते हो। अब जो सरफेस है तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। एरिया भी स्मॉल होगा बेटा, ठीक है, चार्ज dq। एरिया कितना है इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि जो थिकनेस है वो तो कितनी है dr, और यहाँ से सरकमफ्रेंस कितनी है 2πr dr। ये इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट थोड़ा समझना। ओके, तो सिग्मा आपने निकाल लिया, तो यहाँ से जो dq की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी। तो करें शाबाश इक्वेशन नंबर 1 में पुट, तो क्या होगी? k इंटू में 2πr dr डिवाइडेड बाई अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यह है पोटेंशियल की वैल्यू। अब करना क्या है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वही काम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड क्या किया? इंटीग्रेशन किया। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? ये तो v हो जाएगा। अब यहाँ जब इंटीग्रेशन करें कहाँ से कहाँ, जो r है कहाँ से कहाँ वेरी करा, 0 से लेकर कैपिटल R, k
इंटू 2πr/dr डिवाइडेड बाई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने बेटा, पुट किया किसको, जो आप देख पा रहे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लिया। ठीक है, या रूट हटा दो यहाँ से, ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, यहाँ से अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 2r, इसका जो करेंगे तो 2r/dr, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x डिस्टेंस वेरी नहीं करेगी, ये क्या होगा dy। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 0 to r 2r/dr इसकी जगह dy। ठीक है, k इंटू में पाई इंटू में dy डिवाइडेड बाई अंडर द रूट y। ठीक है, यही हुआ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रूट में है तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1/2 होगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, 1/√x dx इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 dx, एक पावर ऐड करते हैं बेटा वही नीचे लिखते हैं, एक पावर ऐड करेंगे तो कितना होगा 1/2 और 1/2, तो 2 ऊपर चला गया यहाँ से। ठीक है, और रूट में ये नीचे आ गया एज इट इज, 2/√y बन चुका है। ठीक है, वहां से आप देखोगे तो ये हो गया बेटा 2 इंटू में k पाई अंडर द रूट y, और रूट है क्या, ठीक है, उसकी पावर सॉरी रूट में ऊपर ही था ना, ये ऊपर एज इट इज। ओके, k पाई बाहर निकाल लेते हैं, या इसको 2k पाई बाहर निकाल लिया, और यहाँ क्या बचेगा, रूट ऊपर चला गया, देखो x रूट x, तो रूट y लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से r। अब y था क्या, मैं एक बार के लिए इसको साफ कर रहा हूँ थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। रूट y है क्या, वो पुट कर दे से बस, यहाँ क्या है रूट y कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2k पाई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to r। तो पुट करें बस यहाँ पर। ठीक है, किसकी जगह पुट होगी, r वेरिएबल था तो r की जगह पुट होगी, पुट करें अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस r की जगह 0 पुट करें तो क्या बचेगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर रूट x होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने रिजल्ट पुट किए थे, जो इसकी वैल्यू थी dq, तो सिग्मा भी था शायद साथ में, यहाँ जो अभी इसके अंदर लिखा हुआ नहीं, मेंशन नहीं किया, आप थोड़ा ध्यान रख लेना बेटा, इसका सिग्मा भी था साथ में, क्योंकि जो सिग्मा था वो क्या था, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, और एरिया क्या था 2πr/dr। ठीक है, तो यहाँ से देखें बस, अब जो था सिग्मा यहाँ साथ साथ चलेगा मल्टीप्लाई में, सिग्मा इंटू 2, k की वैल्यू 1/4πε0 इंटू पाई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पाई से पाई कैंसिल बेटा, इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया सिग्मा डिवाइडेड बाई, वहां देख लो सेम रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, कई बार ये मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ रह जाता है तो बाद में याद आ गया तो लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सिग्मा जो होगा यूनिट डिमेंशन भी चेक करें तब भी याद आएगा। तो ये होगा बेटा, इसके अंदर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, अब यहाँ देखें बस डिस्क के केस में पोटेंशियल से बस ये बताएं, जब x 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या 0 होगा, x की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो पोटेंशियल तो 0 नहीं होगा ना, पोटेंशियल तो ये होगा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 मीन सेंटर ऑफ डिस्क पे भी पोटेंशियल होगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा बेटा ये वैल्यू कम होगी। सर समझ में नहीं आया कम कैसे होगी, मैं बताता हूँ बेटा, देखो कैसे कम होगी। कई बार ये कंसेप्ट माइंड में सेट नहीं होता जल्दी से। देखो r जो है ना, ये r कैपिटल R, इसको 3 पुट कर लो। ठीक है, ले सकते हो जूम कुछ कर सकते हो। x को आपने 4 पुट किया, तो मुझे ये बताओ सर बस ये 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ से 9 प्लस 16 5 माइनस 4 कितना बच गया 1।
ठीक है, मीन्स क्या है, ये इसको कम करेगा। और कुछ वैल्यू आप रिजल्ट पुट करके देख लें, यहाँ से वैल्यू को इंक्रीज करके देख लें, कुछ और रिजल्ट पुट कर लें, तब ये क्या करेगा, ये तो x पुट करोगे ना बेटा, ये तो रूट में बढ़ेगा और ये सिंपल बढ़ेगा। यहाँ अगर 2 बढ़ेगा तो यहाँ 4 बढ़ेगा, मतलब प्लस में कम बढ़ रहा है, माइनस में ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये बेटा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है, एट 0 है ना बेटा, 0 इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा r डिवाइडेड बाई 2 और धीरे धीरे डिक्रीज होगा पोटेंशियल। ठीक है, ये फर्स्ट था हमारा। अब हम बात करेंगे सेकंड की, ड्यू टू सेल, और फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आइए शाबाश। देखिए शाबाश, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो ये कोई सेल है, फॉर एग्जांपल इसके चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है बेटा। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, देखिए शाबाश, कभी भी जब ये रेडियस r है, कोई पॉइंट P है फॉर एग्जांपल यहाँ आउटसाइड, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम दिस, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली KQ बाई r। ओके, सिंपल, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, निकालना चाहो देख सकते हो। ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने किया था इन्फिनिटी से, जो लेकर आए थे चार्ज को, तो ये रिजल्ट होगा बेटा यहाँ से। ठीक है, नंबर 1। अब सरफेस पे क्या होगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा बेटा, ड्यू एट सरफेस KQ बाई में कैपिटल R। ओके सर, इनसाइड क्या होगा, या फिर सेंटर पे क्या होगा, सेम होगा जो सरफेस पे होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, वो 0 है। क्यों, डेल्टा V इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ कोई वर्क डन नहीं होता, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है ना, वो 0 होता है। पोटेंशियल का डिफरेंस 0, तो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल इसके हर एक पॉइंट पर होगा इनसाइड, तो इनसाइड पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहे बेटा यहाँ से V और R में, तो जब तक R कैपिटल R नहीं हो जाता तब तक पोटेंशियल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ था इसके लिए V और R के लिए। अब हम करते हैं ड्यू टू स्फीयर। देखिए सर, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का केस है बेटा, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वर्क डन बाई चार्ज, जिस चार्ज को लेकर आ रही है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन। माइनस साइन क्यों आता है वो भी सुन लो, E डॉट dr हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स बाय चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और माइनस साइन क्या होता है, क्योंकि फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, जब लेकर आ जाता है, फील्ड क्या होता था, इनसाइड जो था सॉलिड स्फीयर में फील्ड 0 नहीं होता था। ठीक है, और सरफेस पे अगर बात करें और आउटसाइड अगर बात करें, आउटसाइड तो सेम होता है, जो दोनों केसेस में KQ बाई R स्क्वायर इंटू आर्क है। यहीं से सरफेस के लिए वैल्यू पुट की जाती थी, R इज इक्वल टू कैपिटल R। इनसाइड जो होता था वो ये होता था R क्यूब इंटू में आर्क। ठीक है, और ये आपके पास वो सॉलिड स्फीयर है, ये वो पॉइंट इनसाइड है, ये सरफेस और ये आउटसाइड है। ठीक है, ये सेंटर। तो इस टाइप से हमने किया था बेटा, ये तीनों रिजल्ट इसके अंदर यूज करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल आउटसाइड का केस। जब आउटसाइड का केस करेंगे बेटा, तो पोटेंशियल आउटसाइड दैट इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट होगी, इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, तो इन्फिनिटी से जिस भी पॉइंट, इस पॉइंट P पर लेकर आ रहे हैं, ये डिस्टेंस R है, इन्फिनिटी टू R। ओके, फॉर्मूला फील्ड का नेगेटिव साइन ये है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया KQ बाई में R स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ से हट चुकी है क्योंकि एंगल की वैल्यू हमने पुट कर दी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट dr। ओके, यहाँ से इसको सोल्व कर लो बेटा, माइनस का KQ बाहर, इंटीग्रेशन dr बाई में R स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R, माइनस KQ। ये क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन r की पावर -2 पर जाएगी, उसमें एक ऐड करेंगे तो r की पावर -1 बाई -1। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो KQ 1 बाई R, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू R।
तो अपर लिमिट बाई में लोअर लिमिट 1/∞ 0 होता है, तो पोटेंशियल आउटसाइड कितना आ गया KQ/R। ठीक है, अब देखिए शाबाश इनसाइड का केस हम करते हैं। इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, मैंने साफ कर दिया इनसाइड का केस होगा। चलो वे इनसाइड जो होगा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू EdR, नेगेटिव साइन लगा दिया, इन्फिनिटी से लेकर आएंगे उसको। ठीक है, R पॉइंट पर इनसाइड निकालना है, R रेडियस है बेटा उसकी, R2 स्मॉलर जिस पॉइंट तक लेकर आए हैं EdR। यहाँ तक जो फील्ड था उसकी वैल्यू हमने पुट की थी, अभी तक पुट नहीं की, तो KQ/R², और जो ये फील्ड है KQR में R⁴। इस टाइप से सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और यहाँ कोई पॉइंट है S पॉइंट जो स्मॉल r इससे दूर। तो पुट करें से बस बिना किसी देरी के, तो KQ में R² dr इन्फिनिटी टू R, ये पॉजिटिव साइन ही, नेगेटिव साइन माइनस, नेगेटिव साइन क्या है बताया था ना, एंगल थीटा 180 और cos 180 क्या होता है -1। पुट करो से बस KQR डिवाइड बाई R³ इंटू dr, कहाँ से का R2R। ओके, माइनस साइन ऊपर लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन अभी किया था, क्या था 1/R आया था माइनस, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा माइनस साइन एज इट इज लिख रहा हूँ, KQ बाहर, तो इंटीग्रेशन आएगा बेटा -1/R माइनस KQ डिवाइड बाई R⁴ बाहर, R अंदर है, R का इंटीग्रेशन R²/2, अपर लिमिट माइनस है, लोअर लिमिट पुट कर दो एक बार, माइनस माइनस प्लस KQ अपर लिमिट R, और 1/∞ 0 होता है मत लिखो, माइनस यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे एक बार R एक बार कैपिटल R, तो KQ डिवाइड बाई R³, तो यहाँ क्या हो जाएगा R² माइनस कैपिटल R² डिवाइड बाई 2 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन लोगे देखो शाबाश, आपने यहाँ से कॉमन लिया, इस फॉर्म में निकालो, KQ डिवाइडेड बाई में 2 की फॉर्म में लिख लिया, 2 यहाँ 2 नहीं कोई बात नहीं, KQ डिवाइड बाई में 2R⁴2। ठीक है, जो यहाँ ली गई है R⁴2 या 3, जो ये फॉर्मूला है, आई थिंक यहाँ 3 आएगा, तो फॉर्मूले में लिखा गया है। ओके, तो 2R⁴3, यहाँ से जब ये कॉमन लेंगे, KQ तो है सर 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, R है लेकिन सर यहाँ R क्यों बताओ, R² से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस K है Q है सब कुछ है सर। ठीक है, ये एज इट इज लिख दो बस, R² प्लस R², 2 और 1 3 हो गया, तो क्या बन गया बेटा KQ डिवाइडेड बाई में 2R⁴3, और ये क्या बन गया 3R² माइनस में स्मॉल r²। तो ये बेटा इसका रिजल्ट था। अब करना क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट निकालने के लिए जो K है ना, K की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0, और जो आपको Q दिख रहा है डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3πr³, ये वैल्यू पुट कर दो और देखो आपके पास क्या है रिजल्ट। पुट करो K की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4ε0, चार्ज कितना है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई में 2R⁴3 इंटू 3R² माइनस R², इसको एज इट इज रखो, R⁴3 से R⁴3 कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तो रो इंटू क्या बचा, कुछ नहीं बचा यहाँ, तो 2 बच गया और 3, 6ε0 3R² माइनस R²। तो ये था बेटा इसका आंसर। ठीक है, अब सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ R³ था R², क्योंकि जो पोटेंशियल होता है ना बेटा वो KQ/R होता है, KQ/R, अब R² यहाँ तो R बचेगा का, ठीक है ना, बाई मिस्टेक लिख दिया, तब भी हम डायमेंशन अगर पेपर में आ जाता है तो हम उसको शॉर्टली कर सकते हैं, एक R है सर, एक R², एक R⁴3, एक R⁴4, डायमेंशन चेक कर लो भाई, V = KQ/R, अगर डाइपोल है तब KQR उस केस में डिवाइडेड बाई R² इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, वो हम बाद में बताऊंगा, लेकिन डायमेंशन करेक्ट होना बहुत जरूरी है।